हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अंग्रेजी में 12 खड़ी, इंग्लिश की 12 खड़ी। ये यूज़फुल होती है अगर हमें इंग्लिश की बुक पढ़ने की कोशिश करनी है। उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिन्हें अभी इंग्लिश की बुक पढ़ने में परेशानी आती है, या कोई शब्द अगर आपको दिए हुए हैं और आप उनकी इंग्लिश स्पेलिंग नहीं बना पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वाला वीडियो यूज़फुल हो सकता है। तो देखो, इंग्लिश में जो स्पेलिंग्स आपको बनानी है उसके लिए आपको पहले हिंदी की टर्मिनोलॉजी की नीड होती है। जैसे अगर हिंदी वाली 12 कड़ी को देखें तो क्या आता है? क, का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कं, कह। ठीक है, यानी जो व्यंजन है ना क, का, क, उसके साथ अलग अलग प्रकार के स्वर जुड़े हुए हैं। अ जुड़ गया तो क बन गया कंप्लीट, आ जुड़ गया तो का, छोटी वाली ई की मात्रा बन गई तो की, और बड़ी वाली ई की मात्रा बन गई तो की, छोटे वाली ऊ की मात्रा से कु, और बड़े वाले ऊ की मात्रा से कु। ठीक है, ऐसे के, कई, को, कऊ, कं, कह। अब ये क के ही साथ नहीं, ख के साथ भी जुड़ सकता है, ग के साथ भी, घ के साथ, च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, सभी के साथ ये आ सकता है। अब सभी के साथ यही वाला सेटअप हम यूज करेंगे। क्या, कौन सा सेटअप? जैसे क है तो क का साउंड किससे मैच होगा? इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास के होता है, के से क का साउंड निकलता है। तो अगर आपको क का साउंड लेना है तो आपको के को यूज करना है, लेकिन अगर आपको का साउंड लेना है तो आपको के साथ ए को और यूज करना पड़ेगा, के ए। कहीं भी आप का लिखना चाहते हैं तो आप के ए लिखेंगे। ठीक है, कि अगर छोटे वाले की के के छोटे वाली ई की मात्रा लगानी है तो के साथ आप आई लगाएंगे। ऐसे ही छोटा ची लिखना है तो CHI, टी लिखना है तो TI, है ना। तो जब भी छोटी ई की मात्रा है तो लेटर जिससे उसका साउंड बन रहा है उसके बाद आई लगाएंगे, और बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई का यूज करेंगे। जैसे की तो के डबल ई आएगा, कु के यू आएगा, और कु तो के साथ डबल ओ आएगा। ठीक है, के अगर आपको बनाना है तो के ई ए की मात्रा है, और डबल वाली मात्रा है यानी आई, तो फिर के ए आई तो कई। अगर ऐसे ही आपको पई बनाना होता तो PAI, जैसे पैसा। ठीक है, तो PAI। ठीक है, इसी तरह से और भी कोई भी चीज आपको बनानी है जिसमें आई की मात्रा है, जैसे महीना तो MAI। ठीक है, को जैसे कोयला तो KO आएगा। ठीक है, मोर MO आएगा। लेकिन अगर डबल ओ होती औरत, ठीक है, तो फिर यू आता उसमें, AU। जैसे कौ से बन गया कुछ भी, है ना। तो जब भी कोई भी चीज ऐसे बनेगी, कौआ तो KAU आएगा उसमें। तो कौ जब बनेगा तो फिर KAU बनेगा। जैसे चौ बनना है तो CH के बाद AU आएगा, पौ बनना है तो PAU आएगा। ठीक है, ऐसे पन जैसे कन, तन तो TAN आएगा, और कह इसमें आएगा KAH। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सा एक क से रिलेटेड मैंने बता दिया आपको। क का साउंड के से आएगा। अब आपको कुछ और साउंड्स किससे किससे बनेंगे वो थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर अपन कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, और वर्ड्स के बाद अपन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो क का साउंड के से आ रहा है, तो जो क का साउंड अगर के से आ रहा है ना, तो आप ये मान के चलो कि इसका जो इम्फेसिस है क के बाद वो ख पे जाता है, तो वो KH से आएगा। जैसे क अगर के से आ रहा है तो ख बनाने के लिए कोई दूसरा साउंड नहीं लगाएंगे, बस के के पीछे H और लगा देंगे, दूसरा लेटर ढूंढने की जरूरत नहीं है। के से क आ रहा है तो ख किससे आएगा? KH से। इसी तरह से अगर ग जी से आ रहा है तो घ से गमला वाला अगर जी से आ रहा है तो घ से घड़ी वाला GH से आएगा। ठीक है, तो क के से है तो ख केत से हो गया।
ग, जी से है तो घ, GH से हो गया, है ना। ऐसे ही जैसे ट किससे आना चाहिए, सपोज ट आना चाहिए टी से, तो ठ TH से आ जाएगा। सपोज डमरू ले वाला लें तो वो किससे आना चाहिए, डी से, तो ढ ढोलक वाला DH से आ जाएगा। ठीक है, तो जिस पे ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं अपन वो H आ जाएगा। क ख ग घ। त किससे आना चाहिए, फिर से त टी से साउंड आएगा। त और ट दोनों टी से बनते हैं, तो त का अगर टी से आएगा तो थ का कैसे आना चाहिए, त का अगर टी से आ रहा है तो थ का TH से आना चाहिए। इसी तरह से म का M से, न N से, ल L से, य Y से, व V से या W से, र R से, है ना, ह H से, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से अपन मैच कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो आपको क्षत्रिय वाला बनाना हो कभी, तो क्षत्रिय वाले के लिए ये क्षत्रिय क्ष जो होता है ना, वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, क से और श से, आधा क और फिर श। ठीक है, तो जो आधा क है उसके लिए तो क्या आएगा, और श में भी तीन वेराइटीज़ हैं। एक तो स से सपेरा वाला है, सिंपल वाला स, तो इसके लिए तो S आएगा। लेकिन अगर श लें, शलजम वाला या षटकोण वाला, है ना, शलजम वाले के लिए भी और षटकोण वाले के लिए भी, दोनों के लिए हम SH यूज करेंगे। अब जो क्ष है ना, क्षत्रिय वाला, ये दो चीजों का मिक्स है, एक तो क और एक श, तो ये बनेगा KSH। ठीक है, फिर इसी तरह से त्र, अगर त्र देखें तो ये दो चीजों का मिक्स है, एक त और एक र। तो त के लिए T आएगा और र के लिए R आएगा, तो TR कह सकते हैं आप इसको, त्रि, है ना। इसके बाद अगर ज्ञ देखें तो ज्ञ दो चीजों का मिक्स है, एक ग और एक य, तो ग के लिए G और य के लिए Y, तो G Y आ जाएगा। तो G से आएगा ग, GH से आएगा घ और GY से आएगा ज्ञ। ठीक है, तो ये तो कुछ हमने हमारे कॉमन सेंस को यूज करके एक एक लेटर के क्या बना दिए, इंग्लिश कन्वर्जन बना दिए, एक एक लेटर के कन्वर्जन ये हो गए। अब इनके ऊपर अगर मात्रा लगानी है, जैसे घ के लिए GH है तो घी के लिए क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ घी लिखा है तो घ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा के लिए आप देखो क्या आ रहा है, डबल ई, यानी GH तो घ हो गया, डबल ई और लगा दो तो घी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लो आपके पास है त पे लिखना है टू, ठीक है, टू तो आ जाएगा TOO और तू TU। ठीक है, इसी तरह से मान लो लिखना है में, अगर ऐसा होता में तो ये बनता ME। ठीक है, लेकिन अगर ये होता मैं तो ये बन जाता MAI, MAI। इसके ऊपर अगर बिंदी भी लगी होती ये वाली तो एन और आ जाता, MAIN, में, जिससे है ये वाला तो है HAI और फिर ये बिंदी भी है तो N। ठीक है, तो इस तरह से एक एक अक्षर वाला पहले हमने बनाया, फिर अक्षर के बाद अपन ने मात्रा लगाई। अब मात्रा के बाद अपन कुछ शब्द की तरफ चलते हैं, है ना, कोशिश करते हैं कि अपन उनको बना पाए। जैसे कि छोटे छोटे से शब्द लेते हैं, अगर शब्द हो जाएंगे तो फिर उसके बाद अपन सेंटेंसेस, वाक्यों की तरफ भी चलेंगे, है ना। जैसे मान लो अपन एक छोटा सा शब्द लेते हैं, कमल। ठीक है, आसान सा शब्द है, आसान इसलिए क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, अभी मात्रा की जरूरत नहीं है, केवल अक्षरों से काम चल जाएगा। तो क के लिए क्या बनेगा, के। लेकिन यहां पर एक
नियम, एक रूल आपको याद रखना है। रूल क्या है कि अगर बिना मात्रा वाला कोई भी अक्षर शब्द के अंत में ना आकर पहले आए, अगर शब्द के अंत में आएगा तो एक अलग रूल है। अगर शब्द के अंत में नहीं आ रहा है, शुरुआत में, बीच में कहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको बिना मात्रा वाले शब्द में भी ए का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क के लिए आपको केवल के से काम नहीं चलेगा, के साथ ए भी लगाना पड़ेगा। अगर ये क लास्ट में होता तो ओनली के से काम चल जाता। शुरुआत में अगर आप ओनली के लिख के छोड़ दोगे, ए नहीं लगाओगे, तो ये पूरा क नहीं आधा क रह जाएगा। ठीक है, जैसे क्या, अगर ये लिखना होता ना आपको क्या, तो फिर आधा क एक ओनली के लिखकर आप छोड़ सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी तो यहाँ अपन को पूरा बनाना है क, तो शुरू में है तो के साथ आपको ए लगाना पड़ेगा। अब म के लिए फिर से वही बिना मात्रा वाला शब्द है, लेकिन शब्द के अंत में नहीं है, पहले है, तो ए भी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एम के आगे ए नहीं लगाओगे, बीच में या शुरू में कहीं है, तो वो आधा म बन के रह जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, ल के लिए एल आना चाहिए, ल का साउंड एल से बनेगा, तो के ए एम ए एल। अब आगे ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो लास्ट में है, लास्ट में ए लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, तो इजी हो गया कमल वर्ड। अब दूसरा वर्ड बनाते हैं, जैसे मान लो रविन। ठीक है, मात्रा हम कौन सी लगा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे र आर, लेकिन क्योंकि शुरुआत में है तो आर के साथ ए आना चाहिए, है ना। फिर वी पे व पे छोटे ई की मात्रा लगा रखे हैं तो वी आई आएगा, क्योंकि छोटे मात्रा के लिए आई आता है। फिर न किससे बनेगा, एन से। क्या एन के आगे पीछे ए लगाएंगे? नहीं, क्योंकि न से तो शब्द खत्म ही हो गया। जब शब्द खत्म हो जाता है तो फिर लास्ट में एन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए लगाने की जरूरत नहीं है। फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मान लो अपने को लिखना होता म नी शा। ठीक है, मात्रा अपन जिस हिसाब से लगा रहे हैं उस हिसाब से स्पेलिंग लिखेंगे। अगर अपन छोटी मात्रा लगाएंगे तो स्पेलिंग अलग होगी। ठीक है, अब देखो म के लिए क्या बनेगा, एम। ओके, अब क्योंकि शुरू में है तो साथ में ए लगाना पड़ेगा। बिना मात्रा वाला है, लेकिन क्योंकि ये शब्द अंत में नहीं है, अगर अंत में होता तो काम बिना ए लगाए भी चल जाता, है ना। लेकिन शुरू में है इसलिए ए तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये आधा बन जाएगा। ठीक है, अब नी बड़े ई की मात्रा लगाई है तो एन के साथ डबल ई वाला लेंगे। ठीक है, तो एन डबल ई। शा, तो स होता तो एस, लेकिन श है तो एस एच, तो ये होगा श मनीष। लेकिन हमें मनीषा लगाना है तो श तो इससे बन रहा है, हमें आ की मात्रा लगाने के लिए ए लगाना पड़ेगा। हो गया मनीषा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमें लिखना है अंशिका। अंशिका, तो अगर हम देखें तो वैसे ऊपर डॉट आता है, पर ऐसे करते हैं अपन, इसको ऐसे समझते हैं कि आधा न ले लेते हैं। डॉट को आधा न कंसीडर कर सकते हैं, या ये वाला कंसीडर कर लो आप, अन। ठीक है, तो अंशिका में क्योंकि अ ही स्टार्ट है ना, तो अ ओनली ए से चल जाएगा। आधा नहीं भी मानेंगे तो शुरुआत में भी अ में तो ए चल जाता है। ठीक है, अब न आधा है तो अन ये वाला बनेगा तो ए एन। आप यूं भी कह सकते हो कि भाई न पूरा अगर होता तो एन के साथ ए लगाना पड़ता। अब क्योंकि एन के साथ हम ए नहीं लगा रहे तो आधा न का काम ये वैसे भी कर रहा है। ठीक है, अन हो गया। अब शी। ठीक है, तो स के लिए एस आएगा, श के लिए एस एच आएगा, फिर छोटे ई की मात्रा है तो एस एच आई आएगा। अगर शी होता बड़े वाली तो एस एच डबल ई आता। ठीक है, तो यहां पे आएगा ओनली एस एच आई। ठीक है, फिर का, तो के ए, है ना, क से के और ए,
का, क्योंकि लास्ट में है ना इसलिए यहाँ पे जो ए है वो आ वाला साउंड देगा, केवल अ वाला साउंड नहीं देगा। तो ये कुछ वर्ड्स हो गए। कुछ और वर्ड्स देखते हैं। जैसे मान लो आपको एक वर्ड दिया गया है मजबूर। मजबूर, ठीक है। तो म एम ए है ना, म शुरू में है तो ए लगाना पड़ेगा। ज जे ए, ज के लिए जे आएगा और झ के लिए जे एच आएगा। बूर, अब बड़े ऊ की मात्रा है तो बी डबल ओ आएगा, और छोटे ऊ की होती बूर तो होता बी यू। तो बड़े ऊ की मात्रा है फिलहाल तो बी डबल ओ, और र क्योंकि लास्ट में है तो बिना ए के चल जाएगा, ठीक है। तो ये ऊ की मात्रा वाला भी कवर हो गया। छोटे ऊ की मात्रा वाला भी कोई एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो सुबह। सुबह में स पे छोटे ऊ की मात्रा है तो क्या बनेगा, एस बनेगा ओनली या एस एच बनेगा, एस बनेगा क्योंकि ये स से सपेरा है। अगर श या श होता तो एस एच आता, ठीक है। अब ऊ की मात्रा लगानी है छोटे वाले की तो यू लगा दो आप, एस यू, ठीक है। ये सु है, अगर शु होता जैसे शुभम तो एस एच यू होता, ठीक है। फिर ब है तो बी ए, क्योंकि बीच में है ना इसलिए। अगर ये लास्ट में होता तो ओनली बी से ब से काम चल जाता, तो ब में आएगा बी ए, और भ हो जाता तो फिर बी एच ए आ जाता है ना। तो ब से बी बनेगा और भ के लिए बी एच बनेगा, ठीक है। तो एस यू बी ए। अब लास्ट में आया ह, तो ह के लिए एच आएगा, बाद में ए नहीं लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये सुबह वाला हो गया। तो ये कुछ कवर हो गए अपने। अब इनके भी देख लेते हैं, के वाले, कई वाले, को वाले, है ना। कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर वर्ड्स के बाद सेंटेंस की प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले अपन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि मेरा, मान लो ये होता, ठीक है, मेरा है ना, मेरा। तो म और फिर ए, तो म का साउंड तो एम से आएगा, और ई, एम ई, में, मई नहीं है ना। अगर आई बड़े वाली मात्रा होती ऐनक वाली तो फिर ए आई लगाते, लेकिन ये तो सिंपल में है तो में एम ई है ना। जैसे यहाँ के ई है तो एम ई में। रा क्या बनेगा, आर ए, मेरा, ठीक है, मेरा हो गया। अगर इसकी जगह जैसे मैंने पहले आपको बताया था मैना, डबल वाली, तो फिर एम ई एन ए नहीं लिखते, वो तो मेना हो जाता, मैना। तो वो एम ए आई बनेगा और फिर एन ए बनेगा, क्योंकि ना ओनली न लिखे एन लिख देंगे तो मैन हो जाएगा, आपको ए ओ लिखना पड़ेगा, मैना, ठीक है। फिर मान लो आपको इसका बनाना है, मेरा दोस्त। इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो दो ड किससे बनेगा, डी से, डी। अब सिंगल ओ है, ओ से ओखली वाला है, औ से औरत तो है नहीं, तो ओ, तो डी ओ। डौ ऐसा नहीं है, दौ नहीं है, दो है, ठीक है। तो डी ओ। स आधा है तो श होता तो एस एच आता, ठीक है। स है तो एस आएगा। अब आप सोचेंगे कि आधे के लिए क्या आएगा, आधे के लिए ही स आएगा। अगर पूरा करना होता तो फिर एस ए लिखते है ना, क्योंकि बीच में है तो ओनली एस अगर लिख रहे हैं तो आधा स बनेगा। और त के लिए टी आएगा, ठ के लिए टी एच आएगा, ट के लिए भी टी आएगा, और ठ के लिए टी एच आएगा। कहाँ पे कब त ठ को यूज कर सकते हैं वो थोड़ी सी अलग बात है, आगे के वीडियोस में कभी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे टी लिख देते हैं अपन, दोस्त, ठीक है। फिर उसके बाद और कोई एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें ये आए, जैसे मान लो मौसम। इसको मिटा देता हूं मैं, पर लिखेंगे। सपोज आपको लिखना है मौसम,
ठीक है। तो मऊ, MAU होगा, MO नहीं होगा, MO तो मो हो गया, मऊ। अगर लिखना है, मान लो ये सही है, हो सकता है मैंने मौसम ही गलत लिखा हो, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर ये शब्द लिखा हुआ है तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मऊ, MAU, ठीक है। स का बनेगा SA। ए इसलिए लगाया है क्योंकि बीच में अगर बिना मात्रा वाला शब्द आता है तो फिर ए लगाना पड़ता है, ठीक है। लास्ट में अगर आता तो नहीं लगाना पड़ता, लास्ट में M है तो नहीं लगाना पड़ेगा, तो MAUSAM ये बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। बीच में जैसे कन से ही ले लेते, कंजूस, सुना होगा आपने ये। सपोज ऐसे लिखते हैं, शायद इसमें बड़े ऊ की मात्रा आती होगी, पर कोई बात नहीं, इसका बनाते हैं अपन। मान लो ऐसा लिखा हो कंजूस, तो कन का बनेगा KAN, जूस, कंजूस। तो JU, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए मैंने यहां जू लिखा। अगर यहां कंजूस होता तो JOO आ जाता। पिस्सा है तो ये कंजूस, ठीक है। अगर कह, जैसे मान लेते हैं वाह, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो WAH, वाह। वैसे खैर ये तो इसी में हो जाएगा। कोई और एग्जाम्पल देखते हैं कह का, जैसे सह, संस्कृत में आता है ना स, तौ, ते, है ना, तो इसका बनेगा SAH, ठीक है। तो ये जो विसर्ग वाला है ये AH वाले साउंड के साथ आता है। तो आई होप आपको वर्ड्स बनाने में थोड़ी सी हेल्प इससे मिली होगी। थैंक यू।